रिच डैड पुअर डैड का सबसे शॉकिंग राज, आपका घर एसेट नहीं लायबिलिटी है। पार्ट 2, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज, जो 99% लोग गलत समझते हैं। 2018 में दिल्ली के एक मिडिल क्लास फैमिली के शर्मा अंकल बहुत खुश थे। उन्होंने 20 साल की सेविंग्स और लोन लेकर 50 लाख का घर खरीदा था। नेबर्स को बता रहे थे, अब हमारे पास 50 लाख की प्रॉपर्टी है, यह हमारी सबसे बड़ी एसेट है। लेकिन 2 साल बाद जब उनके बेटे ने रिच डैड पुअर डैड पढ़कर अपने पिता से कहा, पापा हमारा घर एसेट नहीं है लायबिलिटी है, तो शर्मा अंकल को गुस्सा आ गया। कैसी बकवास बात कर रहा है, 50 लाख का घर लायबिलिटी कैसे हो सकता है। बेटे ने कैलकुलेटर निकालकर दिखाया। मंथली ईएमआई 45,000 रुपए, प्रॉपर्टी टैक्स 2,000 रुपए, मेंटेनेंस 3,000 रुपए, टोटल मंथली आउटगोइंग 50,000 रुपए। पापा यह घर हर महीने हमारे पैसे खा रहा है, हमारी जेब से पैसा निकाल रहा है, यह एसेट कैसे हुई। शर्मा अंकल को शौक लगा। उन्हें लगा था कि घर खरीदकर वो अमीर बन गए हैं, लेकिन रियलिटी यह थी कि वो और भी ज्यादा गरीब हो गए थे। आज मैं आपको रिच डैड की सबसे इंपॉर्टेंट टीचिंग बताऊंगा, एसेट्स और लायबिलिटीज का रियल डिफरेंस। यह जानने के बाद आप कभी भी गलत फाइनेंशियल डिसीजंस नहीं लेंगे। दूसरा राज, एसेट्स और लायबिलिटीज की सच्चाई। रिच डैड ने रॉबर्ट को बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाया था। एसेट क्या है? एसेट वह चीज है जो तुम्हारी जेब में पैसा डालती है। लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी वह चीज है जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालती है। बस इतना सिंपल है, लेकिन 99% लोग यह गलत समझते हैं। आम लोग क्या समझते हैं? एसेट्स, घर यह बढ़ती प्रॉपर्टी है, कार यह मेरी जरूरत है, गोल्ड यह सेफ इन्वेस्टमेंट है, फिक्स्ड डिपॉजिट यह सिक्योर है। रिच लोग क्या जानते हैं रियल एसेट्स? रेंटल प्रॉपर्टी जो मंथली रेंट देती है, बिजनेस जो बिना आपके काम किए प्रॉफिट देता है, स्टॉक्स शेयर्स जो डिविडेंड देते हैं, स्किल्स जो मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाती हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, 2 दोस्तों की स्टोरी। अजय गलत समझा एसेट्स को, 30 लाख का घर खरीदा, ईएमआई 25,000 मंथ। 8 लाख की कार ली, ईएमआई 12,000 मंथ। 2 लाख का गोल्ड खरीदा, कोई इनकम नहीं, टोटल मंथली आउटगोइंग 37,000 रुपए। विजय सही समझा एसेट्स को, छोटे फ्लैट में रहा, रेंट 15,000 मंथ। पुरानी कार चलाई, मेंटेनेंस 3,000 मंथ। बचे हुए पैसे से स्मॉल शॉप खरीदी, रेंटल इनकम 20,000 मंथ। ऑनलाइन कोर्स बनाया, मंथली इनकम 25,000 रुपए। 5 साल बाद रिजल्ट। अजय ईएमआई बर्डन में फंसा, कोई सेविंग्स नहीं। विजय 45,000 मंथली पैसिव इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम। सबसे बड़ी गलती, घर को एसेट समझना। यह सुनकर आपको गुस्सा आ सकता है, लेकिन ट्रूथ यह है, आपका घर तब तक लायबिलिटी है जब तक आप उसमें रह रहे हैं, कोई इनकम नहीं। ईएमआई, टैक्स, मेंटेनेंस पे कर रहे हैं, पैसा आपकी जेब से जा रहा है। घर एसेट तब बनता है जब आप उसे रेंट पर दे दें, मंथली रेंट मिले जो सारे एक्सपेंसेस से ज्यादा हो, पैसा आपकी जेब में आए। शॉकिंग ट्रूथ अबाउट कार। कार तो 100% लायबिलिटी है। पेट्रोल 8,000 15,000 मंथ। इंश्योरेंस 15,000 ईयर। मेंटेनेंस 5,000 10,000 मंथ। डिप्रिशिएशन, हर साल वैल्यू कम होती जाती है। रिच लोग कार को बिजनेस टूल की तरह यूज करते हैं, टैक्सी, डिलीवरी सर्विस या बिजनेस के लिए। रियल एसेट्स की पहचान, सिंपल टेस्ट। कोई भी चीज खरीदने से पहले यह क्वेश्चन पूछें, यह चीज मेरी जेब में पैसा डालेगी या मेरी जेब से पैसा निकालेगी? अगर जवाब है जेब से निकालेगी तो वो लायबिलिटी है, एसेट नहीं। ट्रू एसेट्स की लिस्ट जो रियली काम आती हैं। 1. रेंटल प्रॉपर्टी, ऐसा फ्लैट शॉप जो मंथली रेंट दे। रेंट सारे एक्सपेंसेस, ईएमआई, टैक्स, मेंटेनेंस से ज्यादा हो। 2. बिजनेस साइड हसल, जो आपके बिना भी चलता रहे, मंथली प्रॉफिट दे। 3. स्किल्स एंड नॉलेज, टीचिंग, कोचिंग, कंसल्टिंग, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन कोर्सेज, यूट्यूब चैनल, ब्लॉग।
4. डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स, जो कंपनीज रेगुलर डिविडेंड देती हैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल के साथ। 5. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बुक्स, कोर्सेज, एप्स, पेटेंट, कॉपीराइट, रॉयल्टी इनकम। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मिडिल क्लास लोग अपनी सारी लाइफ लायबिलिटी खरीदने में स्पेंड कर देते हैं। एज 25 से 35, कार, बाइक, गैजेट्स, सब लायबिलिटी। एज 35 से 45, घर, सबसे बड़ी लायबिलिटी। एज 45 से 55, बच्चों की एजुकेशन, मैरिज, जरूरी लेकिन लायबिलिटी। एज 55 प्लस, रिटायरमेंट के टाइम कोई एसेट नहीं, सिर्फ लायबिलिटीज। रिच लोग क्या करते हैं? एज 25 से 35, एसेट्स बिल्ड करते हैं, बिजनेस, स्किल्स, इन्वेस्टमेंट्स। एज 35 से 45, एसेट्स से इनकम आने लगती है। एज 45 से 55, एसेट्स बाय करने के लिए एसेट्स की इनकम यूज करते हैं। एज 55 प्लस, एसेट्स की इनकम से कंफर्टेबल रिटायरमेंट। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, अपनी एसेट्स लायबिलिटीज लिस्ट बनाएं। आज ही यह करें। अपनी सभी चीजों की लिस्ट बनाएं। हर चीज के सामने लिखें एसेट या लायबिलिटी। मंथली इनकम और आउटगोइंग कैलकुलेट करें। एग्जाम्पल, घर, लायबिलिटी 25,000 मंथ EMI। कार, लायबिलिटी 10,000 मंथ एक्सपेंसेस। FD, एसेट +2,000 मंथ इंटरेस्ट। स्किल्स, एसेट, फ्रीलांसिंग +15,000 मंथ। नेट 18,000 मंथ, यानी आप लायबिलिटी में हैं। एसेट बिल्डिंग की शुरुआत कैसे करें? स्टेप 1, एक्सपेंसेस कम करें। अननेसेसरी लायबिलिटीज को आइडेंटिफाई करें। मंथली सेविंग्स बढ़ाएं। स्टेप 2, स्किल्स डेवलप करें। अपनी जॉब स्किल्स को मोनेटाइज करें। साइड इनकम सोर्सेज बनाएं। स्टेप 3, पहली एसेट खरीदें। जो भी सेविंग्स हो उसे एसेट में इन्वेस्ट करें। छोटी शुरुआत करें लेकिन शुरुआत करें। सक्सेस स्टोरी, पुणे का इलेक्ट्रिशियन। रवि 35 साल का इलेक्ट्रिशियन। मंथली इनकम 30,000 रुपए। गलत अप्रोच होती, 15 लाख का घर खरीदता, EMI में फंसता। बड़ी बाइक लेता, लायबिलिटी बढ़ाता। सही अप्रोच की, छोटे रूम में रहा, ओल्ड बाइक चलाया, सेविंग्स से इलेक्ट्रिकल शॉप खरीदी, दूसरे इलेक्ट्रिशियन को हायर किया, शॉप से मंथली 15,000 इनकम। 2 साल बाद दूसरी शॉप खरीदी। आज रवि के पास 3 शॉप्स, मंथली 45,000 पैसिव इनकम, वो सिर्फ सुपरवाइज करता है। कॉमन मिस्टेक्स, इनसे बचें। मिस्टेक 1, प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ती हैं सोचकर घर को एसेट मानना। रियलिटी, प्राइस बढ़ने से कुछ नहीं होता जब तक आप बेच न दें। मिस्टेक 2, गोल्ड सेफ इन्वेस्टमेंट है सोचकर गोल्ड खरीदना। रियलिटी, गोल्ड कोई इनकम नहीं देता, इन्फ्लेशन के साथ बढ़ता है। मिस्टेक 3, फिक्स्ड डिपॉजिट सेफ है सोचकर सारा पैसा FD में डालना। रियलिटी, FD का इंटरेस्ट इन्फ्लेशन से कम होता है, आप एक्चुअली लॉस में हैं। नेक्स्ट एपिसोड प्रीव्यू। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा रिच डैड की तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट टीचिंग, अपने बिजनेस का मालिक बनो, नौकरी का गुलाम मत बनो। रॉबर्ट के रिच डैड कहते थे, गरीब लोग सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं, अमीर लोग सीखने के लिए काम करते हैं। क्या आपको पता है कि मैकडोनल्ड्स एक्चुअली बर्गर बिजनेस में नहीं है, वो रियल एस्टेट बिजनेस में है। और यह भी जानेंगे कि कैसे एम्प्लॉय से एंटरप्रेन्योर बना जाता है और क्यों जॉब सिक्योरिटी एक्चुअली सबसे बड़ा झूठ है। तैयार हैं जानने के लिए कि अपना बिजनेस कैसे शुरू करें बिना जॉब छोड़े?